एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम में अब ज़्यादा समय है नहीं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस एग्जाम में आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना अटेम्प्ट करें भाई साहब, कितना सही क्वेश्चन करें कि आपका CBT 1 जो है वो क्लियर हो जाए। पिछली वैकेंसी को देखते हुए इस समय जो वैकेंसी है और जो है भाई साहब कंपटीशन है, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, जितने सीटें हैं आपके RRB में, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। और बचे हुए दिनों में कैसे आपको तैयारी करनी है। कुछ लोगों को ज़्यादा समय मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपके एग्जाम इतने लंबे चलने वाले हैं, तो कुछ लोगों के लास्ट तक जाएंगे, है ना। तो कुछ लोगों को ज़्यादा समय मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए तुरंत एग्जाम हो जाएगा, ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं। तो जिनको ज़्यादा समय मिल रहा है भाई साहब, आपको तो बेनिफिट है ही, आपको चीज़ें पता चले ना चले, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले ना चले, वो तो पता चल ही जाता है। पर अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी ना पता चले, फिर भी आपको प्रिपरेशन करने के लिए, आपकी तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा समय मिल रहा है ना। और अंतिम दिनों में ही अच्छे से लोग जान झोंक के तैयारी करते हैं, तो आपके लिए जो है ये बेनिफिट है, और इस बेनिफिट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बचे हुए दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है। और मैं भाई साहब लास्ट दिनों में एक चीज़ होता है कि आदमी जो है एक जगह पे आके फंस जाता है ऐसे कि उसके नंबर इंक्रीज नहीं होते, है ना। तो हम बात करेंगे कि नंबर कैसे इंक्रीज करना है। देखो, नंबर इंक्रीज ना होता है ना, ये तो सीधा सा आपका रिलेशन है कि आप जो है अपनी गलतियों पर काम नहीं करते, चीज़ों को एनालाइज नहीं करते ठीक से। देखिए, आपके जो है मैथ में 30 क्वेश्चन आने हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग में, और जनरल अवेयरनेस GS वगैरह मिला के आपके जो है 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखो यार, GS जो है भाई साहब, वो तो आप ऐसा है कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही कर लोगे, है ना। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है। उसमें जो समय जाने वाला बस आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही जाने वाला है ना। बाकी आपको जो भी समय लगेगा आपके मैथ को करने में लगेगा और रीजनिंग को करने में लगेगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके 30 आ रहे हैं तो 20 तो नॉर्मल इंसान कर ही लेगा, है ना। 20-25 जो है, क्योंकि रीजनिंग अधिकतर लोगों का सही रहता है। बाकी 2 4 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो थोड़े से होते हैं, लेंदी होते हैं, जिसमें आदमी फंसता है, तो उसको भी आदमी करने की कोशिश करता है। तो रीजनिंग में कम से कम 20-25 तो लोग कर ही जाएंगे, ठीक है। मान लो अगर कोई वहाँ से 25 भी कर रहा है और आपके 30 आ रहे हैं मैथ में, अगर कोई 20 भी कर रहा है, नॉर्मल देखो यार, क्योंकि यहाँ तक आप आए हो, है ना। तो उम्मीद सबसे यही रहती है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लियो, बहुत दिनों से अपना रिवीजन भी चालू करके रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट के दिनों में जो आप फंस रहे हो उसकी हम बात करेंगे। तो 20 अगर उसमें नॉर्मल इंसान भी कर लेता है, मैं भाई 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 20 अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपने सही से अपनी तैयारी नहीं करी है। 20 भी अगर कोई कर रहा है, 25 उधर से कर रहा है, इधर 20 से कर रहा है, 45 हो गए। और 40 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं GS में, उसमें से अगर कोई 20 भी कर रहा है तो भाई साहब नॉर्मली आप देखो कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो आपका जो है 65 तक तो अटेम्प्ट कर ही ले रहा है। तो इसके हिसाब से आपको समझना है कि अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है, आप चाहते हो कि दूसरों से बेहतर बने, क्योंकि भाई साहब ये कम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको दूसरों से अच्छा नंबर लेके आना पड़ेगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं, देखो जब भी मैंने तैयारी करी, मेरी तो हमेशा यही थिंकिंग रहती थी कि जो दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है तो उससे हमें बेहतर करना है, तो मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो यहीं से आपको नंबर इंक्रीज करना है। जहाँ पे कोई 25 कर रहा है अगर रीजनिंग में, तो आपको कोशिश करना है कि आपको 30 तक जाए, 27-28 करें, है ना। कोई 25 कर रहा है, अगर आप 28 भी कर दो तो उससे 3 नंबर आप एक्स्ट्रा जा दो, है ना। और अगर मैथ में कोई 20 कर रहा है तो आपको 25, देखो यार 20-25 तो लोग कर ही जाते हैं। अब 25 से आप जितना आगे जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अगर 25 से आप 27 जा रहे हो, 28 जा रहे हो, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है आपको, ठीक है। वो नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं और यही कट ऑफ में आपको जो है आगे करता है लोगों से। तो अगर 25 भी आप उधर से कर दो, उधर से आप जो 27-28 भी कर दो, है ना, तो 25-25 50 53 हो गए। इधर से अगर आप 20 भी कर दो तो भाई साहब आपके जो है 73 हो जाएंगे। तो कट ऑफ की जो मैं बात कर रहा था कि सेफ स्कोर पर हम बात करेंगे। देखो यार, पिछली चीज़ें आप एनालाइज करो ना करो, अभी अगर आप इसी चीज़ को देखो, तो अगर कोई कैंडिडेट नॉर्मली अगर थोड़ा सा मेहनत कर रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा है तो 70 के पास तो पहुँच ही जाएगा, है ना। 70 तक पहुँच ही जाएगा। तो जो UR का है भाई, UR का जो है वो समझ जाओ कि अपने को रखना है कट ऑफ के पास। अगर आपको जाना है तो 70 से 75 के बीच में आपको अटेम्प्ट रखना है। 75 से आप एक्स्ट्रा जा सकते हो और अच्छी बात है, पर 70 से 75 के बीच में तो अपने आपको रखना ही रखना है। OBC का जो है, OBC के 70 से 65 के बीच में रखिए। 70 से 65 क्या, मैं तो 68 के आसपास अगर आप रहते हैं, ठीक है, 68 के आसपास रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। क्योंकि OBC में भी आजकल जो है, देखो OBC में बहुत सारी जातियाँ आती है। आप ALP की कटअप उठा के देख लो, टेक्नीशियन की कटअप उठा के देख लो, पिछली जो भी चीज़ें आप उठा के देख लोगे, NTPC वाला ही अगर आप उठा के देख लो, OBC में ज़्यादातर कैंडिडेट रहते हैं। और कंपटीशन भाई साहब इस समय OBC में ही ज़्यादा चल रहा है ना। तो 65 से 70 के बीच में आप रहने की कोशिश करिए, और 68 के आसपास अगर आप जा रहे हैं तो और अच्छा आपका स्कोर होगा और अच्छे आपके चांसेस बन रहे हैं। और EWS में, क्योंकि EWS में बहुत सारे लोगों के पास मुझे लगता है सर्टिफिकेट नहीं है, अधिक मात्रा में है पर उतने नहीं है। जैसे कि OBC में आपको जितनी जनसंख्या देखने को मिल जाएगी, EWS में उतने नहीं देखने को मिलेगी। और EWS की सीटें भी हैं अच्छी खासी, तो वहाँ पर आपको जो है
आप 60 के आसपास भी रहते हैं, 60 से 65 के पास, 65 तक अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए वो एक सेफ स्कोर है CBT 1 में। और जो आते हैं ST SC के भाई साहब, SC वाले भाई साहब आप जो है 58 से 60 के बीच में रहने की कोशिश करिए। और जो ST के आते हैं 55 नंबर लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि CBT 1 जो है उनके लिए सेफ स्कोर रहेगा। आपको नंबर जो इंक्रीज करना है मेरे भाई, आपको देखो अभी जैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक नंबर ही बढ़ता है ना। आप रीजनिंग से सोचिए कि 2 नंबर मैं एक्स्ट्रा कैसे कर सकता हूँ, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स कर सकते हैं। मैथ से मैं सोचूं मैं कैसे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। आप जितना प्लस लेके जाओगे, जितना जो है आप जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे 30 याद है आपका मैथ में है ना, 25 से आप जितना एक्स्ट्रा लेके जाओगे उतना आप वो कर दो, अच्छा स्कोर लाने की कोशिश कर दो। क्योंकि 25-20 देखो 20 तक नॉर्मल कैंडिडेट लेके आता है, 25 तक वो लेके आता है जो थोड़ी और मेहनत करता है। और जो 25 से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, 25 से 27-28 लेके आता है, समझ लो कि आप एक्स्ट्रा लोगों में ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा उन लोगों में ज़्यादा हो जो अधिक मेहनत कर रहे हैं ना। तो आपको उन्हीं में रहने की कोशिश करना है जो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ से अगर आप 2-2 नंबर भी इंक्रीज कर दो, और आपके नंबर इंक्रीज कैसे होंगे, ये तो हो गया आपकी थिंकिंग कि कैसे मुझे कहाँ से नंबर लेने हैं, कहाँ से आपको नंबर लेना है, ये बात होगी। पर आपको नंबर ये इंक्रीज कैसे करना है, तो आपको करना है भाई साहब मेहनत अपने गलतियों पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने में आपके 1.5 घंटे निकल गया। अब देखो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब बचा हुआ समय 8 घंटा 10 घंटा सोच के अगर आप पढ़ोगे ना भाई साहब, तो फिर तो हो गया है ना। लास्ट दिनों में आप जितने भी बचे हुए हैं, यहाँ से आपको पूरी जान झोंक देनी है, जितना आपका है अपने अंदर से सारा निकाल के एनर्जी डाल देनी है मेरे भाई। क्योंकि ये अच्छा मौका है आपके लिए। NTPC में अच्छी अच्छी जो है पोस्टें भी आती हैं, और मौके जितने मिल रहे हैं भाई साहब आजकल कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही कम ही मिलते हैं। तो जो मिल रहा है उसको ग्रैब करिए और लीजिए। तो आप देखिए क्या करना है आपको। पहले तो आप मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है, मॉक टेस्ट आप लगा दो, 1.5 घंटे उसमें गए। उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करना है कि कहाँ पे आप गलती कर दो। उसके लिए कम से कम आपको 1 घंटे तो लगेंगे, 1 से 1.5 घंटे। आप जितना बढ़िया एनालाइज करोगे उतना सही आपका जो है नंबर बढ़ेगा, उतना ही आप अपनी गलतियों पर काम कर पाओगे। तो इसमें आप जितना समय दें, ऐसा नहीं कि बस 1.5 घंटे दे दिए, बहुत ज़्यादा समय किसी और चीज़ में भी देना है तो एनालिसिस में जो है लोग नंबर कम कर देते हैं, समय अपना कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई। एनालिसिस में आप पूरा भरपूर समय दीजिए, चीज़ों को देखिए कहाँ से आपकी गलती हो रही है, मैथ में कहाँ पर गलती हो रहा है, रीजनिंग में कहाँ गलती हो रहा है, GK GS जो है आपके करंट अफेयर है कहाँ गलत हो रही है। तो उस चीज़ को आपको देखना है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है वो उसी से पता चलता है, ठीक है। तो आपने एनालाइज किया, उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि मैथ में ये गलती हो रही, तो पहले तो आपको मैथ में आपका देखो 30 क्वेश्चन आना है, तो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तो आपको देना पड़ेगा उसको समझने के लिए, उसमें अपना प्रैक्टिस करने के लिए, वो चीज़ों करने के लिए। और अगर आप देखो आपको गलती पता चल गई, अब गलती पता चल गई तो एक तो करना है आपको वहाँ पे जाके आपको सीखना है, आपको उस चीज़ को आपको रिवीजन करना है, जो नोट्स बनाया है उसको वहाँ से पढ़ना है, आपको देखना है कि वो क्वेश्चन कैसे हल होगा। अब देखो यहाँ से अब तो आपने देख लिया कैसे करना है, अब यहाँ से छोड़ के फिर से फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना। अब आपको मैथ के भी टेस्ट लगाना है, जैसे कि कोई चैप्टर आपका छूट रहा है, कोई चैप्टर आपका नहीं हो पाया, तो उसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन लगाओ कम से कम। देखो इसी से नंबर बढ़ता है, यहीं पर आपकी गलतियाँ होती हैं। आपने कोई सब्जेक्ट का आपको पता चल गया कि ये चैप्टर गलत हो रहा है मुझसे, तो वो चैप्टर पर मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट लगाओ, सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाओ, अलग से मैथ का टेस्ट लगाइए। उसी चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन उठाइए, 2-3 टाइप के है ना, जो हार्ड वाले होते हैं। पहले तो इजी थोड़ा सा लगाओ, फिर उसका मीडियम वाला, फिर हार्ड वाला लगा के देखो कि कहाँ से गलती हो रही है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं मैथ में, थोड़े इजी होंगे, कोई मॉडरेट होंगे, कोई हार्ड होंगे, है ना। तो 3 टाइप के उसमें लगाइए, 2-3 टाइप के उस चैप्टर के क्वेश्चन करिए। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ही वहाँ से हटिए, है ना भाई। उसके बाद दूसरे चैप्टर में जाना। रीजनिंग में भी आपको सेम चीज़ें करनी है, जहाँ से आपको गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पर आप उसको मेहनत करो, अपने जो है जो नोट्स बनाया वहाँ से पढ़िए, आप उसको रिविजन करिए, उसके बाद उसका भी सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाइए, ठीक है। और कम से कम भाई साहब, क्योंकि आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है उसमें GS में, ठीक है, 40 क्वेश्चन आने वाला है, तो वहाँ तो आपको सही समय देना ही पड़ेगा। तो उसको अकेले मिला के आपको 3 घंटे समय देने पड़ेंगे, 3, साढ़े 3 या 4 घंटे, आपको जितना समय आप दे सकते हो। तो 10 घंटे तो ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में करनी है मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है ना। तो आप इसमें आप समय देख लो भाई साहब कि आपको 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है। यहाँ से बचे हुए दिनों में मेरे भाई साहब आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे 10 घंटे सोच के अगर आप पढ़ाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपसे एक्स्ट्रा कोई आगे निकल जाएगा मेरे भाई। अब ज़्यादा दिन तो बचा हुआ है नहीं, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, और फिर जो सेफ स्कोर है बता ही दिया, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक बात करते हुए। तब तक के लिए